इच्छा मनुष्य के जीवन की सबसे शक्तिशाली शक्तियों में से एक है। कुछ पाने की इच्छा, प्रेम पाने की इच्छा, सुख पाने की इच्छा, स्वीकृति पाने की इच्छा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि इच्छा पूरी होने के बाद भी मन पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता? एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी जन्म ले लेती है। क्यों? सनातन योग परंपरा कहती है इसका संबंध हमारे भीतर स्थित एक ऊर्जा केंद्र से होता है। धर्म दर्शन कक्षा से मैं अश्विनी मिश्र और चक्र दर्शन की इस गहरी यात्रा में आज हम प्रवेश करेंगे उस चक्र में जो इच्छा, आकर्षण, भावनाओं और सुख चेतना का केंद्र माना गया है। मूलाधार हमें अस्तित्व देता है, लेकिन स्वाधिष्ठान हमें अनुभवों की दुनिया में ले जाता है। स्वाधिष्ठान ये शब्द दो भागों से बना हुआ है। स्व अर्थात स्वयं, अधिष्ठान अर्थात निवास स्थान। तो इसका अर्थ हुआ स्वयं का निवास। योग परंपरा कहती है यहीं से मनुष्य की इच्छा शक्ति, भावनाएं, आकर्षण और सुख की खोज सक्रिय होने लगती है। सतचक्र निरूपण में कहा गया है सिंदूर पूर रुचिरारु पद्म मन्यत सुषुम्ना मध्य घटितम ध्वज मूल देशे। ध्वज मूल क्षेत्र में स्थित सिंदूर के समान अरुण प्रकाश वाले कमल रूप स्वाधिष्ठान चक्र का ध्यान करना चाहिए। योग शास्त्र के अनुसार स्वाधिष्ठान चक्र नाभि के नीचे के क्षेत्र में स्थित माना गया है। ये जल तत्व से जुड़ा हुआ माना गया है और शायद यही कारण है कि इसका संबंध भावनाओं और इच्छाओं से जोड़ा गया है। देखिए, जल बहता है, रुकता नहीं, और जहां फ्लो रुक जाए वहां सड़न शुरू हो जाती है। योग परंपरा कहती है मनुष्य की भावनाएं भी जल की तरह हैं। यदि वे संतुलित फ्लो में रहें तो प्रेम बनती हैं, रचनात्मकता बनती हैं, जीवन बनती हैं। लेकिन यदि वे असंतुलित हो जाएं तो मोह बन जाती हैं, आसक्ति बन जाती हैं और कभी कभी विनाश बन जाती हैं। मनुष्य हमेशा कुछ चाहता क्यों रहता है? एक वस्तु मिलती है तो दूसरी चाहिए, एक संबंध मिलता है तो उससे अधिक अपेक्षा जन्म ले लेती है, एक सुख मिलता है तो मन और अधिक चाहता है। क्या कारण है? क्या कारण है कि इच्छा कभी समाप्त होती ही नहीं? सनातन दर्शन कहता है इच्छा स्वयं समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इच्छा का स्वामी बनने के बजाय उसका दास बन जाता है। आज की दुनिया मनुष्य के स्वाधिष्ठान पर सबसे अधिक प्रभाव डाल रही है। सोशल मीडिया, इंटरटेनमेंट, एडवर्टीजमेंट, इंस्टेंट प्लीजर कल्चर, हर जगह मनुष्य की इच्छाओं को लगातार उकसाया जा रहा है ताकि वह बार बार कुछ चाहता रहे। और शायद इसीलिए आधुनिक मनुष्य पहले से अधिक डिस्ट्रैक्टेड हो चुका है।
क्या आपने देखा है कुछ लोग किसी चीज को छोड़ ही नहीं पाते? कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई आदत, कोई सुख, मन बार बार उसी ओर भागता है। योग परंपरा कहती है जब स्वादिष्ठान असंतुलित हो जाए तब मनुष्य प्लीजर लूप में फंस जाता है। क्षणिक सुख, क्षणिक राहत, लेकिन भीतर अस्थायी शांति नहीं होती। बहुत लोग मोह को प्रेम समझ लेते हैं, लेकिन देखिए, प्रेम स्वतंत्र करता है और मोह बांधता है। प्रेम में करुणा होती है, लेकिन मोह में भय होता है। प्रेम में शांति होती है और मोह में बेचैनी होती है। जब मनुष्य भीतर खाली महसूस करता है तो वह दूसरों से उस खालीपन को भरने की कोशिश करता है और वहीं से डिपेंडेंसी जन्म लेती है। आज लाखों लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी संबंध भीतर की रिक्तता को, भीतर के खालीपन को पूरी तरह नहीं भर सकते। स्वादिष्ठान हमें सिखाता है कि सुख बाहर से नहीं, भीतर की संतुलित चेतना से होता है। लेकिन स्वादिष्ठान केवल इच्छा का केंद्र नहीं है, यही रचनात्मकता का भी केंद्र माना गया है। संगीत, कला, नृत्य, सृजन, जब भावनाएं संतुलित हों तो वे विनाश नहीं, सृजन बन जाती हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या इच्छाओं पे नियंत्रण संभव है? देखिए, योग परंपरा कहती है इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है, उन्हें समझना आवश्यक है। धीरे धीरे जब मन सजग होने लगता है तो इच्छा दासता नहीं रहती, ऊर्जा बन जाती है। स्वादिष्ठान संतुलन के लिए योग परंपरा में ध्यान, श्वास साधना, संयम, शुद्ध संबंध, कला, प्रकृति और भावनात्मक जागरूकता को महत्वपूर्ण मानती है। आध्यात्मिकता इच्छाओं से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें समझकर उनके ऊपर उठना सिखाती है। लेकिन इच्छाओं के बाद मनुष्य के भीतर एक और शक्ति सक्रिय होती है, मणिपुर चक्र। शक्ति, अहंकार, नियंत्रण, क्रोध और पहचान का केंद्र। क्योंकि मनुष्य शक्ति चाहता है। क्यों अहंकार जन्म लेता है और क्यों क्रोध मनुष्य की चेतना को जला देता है? अगले एपिसोड में हम प्रवेश करेंगे मणिपुर चक्र के रहस्य में। स्वादिष्ठान हमें सिखाता है कि इच्छा शत्रु नहीं है, लेकिन यदि मनुष्य सजग न रहे तो वही इच्छा बंधन बन जाती है। जब भावनाएं संतुलित हों तो जीवन संगीत बन जाता है। देखिए, यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। सभी को जय जय श्री राम।